हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज PYQ सीरीज जो है चल रहा है, आज उसका दूसरा वीडियो है जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM या स्टेट की किसी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ इस सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी दोस्त अगर PDF पाना चाहते हैं, आपको प्रिंटेबल PDF इस टेलीग्राम चैनल पर डाला जा रहा है। जीके मनीष स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सर्च जा कीजिएगा। अभी उसमें मेंबर बहुत कम है, नया टेलीग्राम चैनल है तो उसमें मेंबर बहुत कम है, तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग प्रिंटेबल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग आंसर करते चलिएगा। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर जो होगा इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न जो मिला था, ये मिला था 1971 ईस्वी में। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पहली भारत की महिला थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का अंडा कटोरा कहा जाता है। एशिया का अंडा कटोरा कहा जाता है। एशिया का अंडा कटोरा जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था जो कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय हुआ था। तो ये जो हुआ था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे डैश को मनाया गया था? कब मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये मनाया गया था आपका 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, चिट्ठी बाबू कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? चिट्ठी बाबू जो हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो चिट्ठी बाबू, जैसे चिट्ठी बाबू लिखा हुआ है उसी प्रकार आप लोग बताइएगा चिट्ठी बाबू कौन सा यंत्र बजाते हैं। रिलेट करना सीख लिया आप लोग। चिट्ठी बाबू मतलब बीना। क्या हो जाता है? बीना। क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। चिट्ठी बाबू बीना बजाते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा जाता है? जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर काफ़ी बार पूछा जाता है। ये किया जाता कब? कहा किया, यानी जनसंख्या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा जाता है, किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त जो करता है, ये करता है अनुच्छेद 17। कौन करता है? अनुच्छेद 17 करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का समाप्त करता है। यहाँ बहुत जगह लिखा रहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है,
तो आप लोग तब पर भी आप 17 ही टिक कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक है? लाल बाल पाल में से एक है। तो लाल बाल पाल किसको कहते हैं? तो लाल बाल पाल कहते हैं लाला लाजपत राय। इसको लाला लाजपत राय को, जैसे लाल बाल पाल इसको कहते हैं लाला लाजपत राय को कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। भारत की नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। भारतीय नागरिक जो है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। कितने वर्ष की आयु के लिए पात्र होंगे? तो ये पात्र होंगे आपका 35 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। तो इसमें बोला गया है कि भारतीय नागरिक जो है किस वर्ष के लिए राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे? तो 35 वर्ष के लिए। 10 नंबर है, विषम का चयन करें। क्या है? विषम का चयन करें। इनमें से विषम आपको क्या लग रहा है? जैसे कपास, रेशम, ऊन, ये तीनों तो एक समान है, ठीक है। तो आप लोग विद्युत उद्योग को आप लोग अलग कर दीजिएगा। तो विद्युत उद्योग जो आप लोग को एक विषम लग रहा है, ठीक है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है, तो आप लोग बताइएगा मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो मीठे पानी की झील नहीं है तो ये है सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील जो है मीठे पानी की झील नहीं है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए जाता है? डैश किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आर्द्र ताप मापी। क्या? आर्द्र ताप मापी का, ठीक है। 13 नंबर है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? ये दर्शना झावेरी सिस्टर है, ठीक है। तो ये सिस्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दर्शना झावेरी सिस्टर 3 बहन है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये मणिपुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुरी संबंधित है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। 14 नंबर है, यूकी भांबड़ी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यूकी भांबड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यूकी भांबड़ी जो संबंधित है आपका टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा टेनिस से। 15 नंबर है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश बार आयोजित होता है? पुष्कर मेला जो आयोजित होता है वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये आयोजित होता है वर्ष में एक बार। कितनी बार? एक बार आयोजित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा एक बार, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। कितनी बार आयोजित होता है? एक बार। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2024 तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में रहे? मार्च 2024 तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन रहे हैं? तो प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत, ठीक है। ये गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रमोद सावंत।
17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? आप लोग क्या बताइएगा? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो लोक नृत्य है ये कुंभी है। कौन है? कुंभी। तो आप लोग याद रखिएगा, कुंभी जो है तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, कुंभी तमिलनाडु, जैसे यहाँ पर डू है तो यहाँ पर कु है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा, कुंभी तमिलनाडु, ठीक है। 18 नंबर है, राजगिरी कई वर्ष तक मगध की राजधानी रहा। राजगिरी जो है कई वर्ष तक मगध की राजधानी रहा, जो आप लोग तो जानते हैं। पूछा जाता है कि मगध की राजधानी कौन रहा है बहुत दिन तक, तो राजगीर रहा है। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसका राजधानी जो है कहाँ कर दिया गया था? राजगीर की राजधानी बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? पाटलिपुत्र कर दिया गया था। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, राजधानी कहाँ चेंज कर दिया गया था? पाटलिपुत्र कर दिया गया था, ठीक है। 19 नंबर है, भारत की पंचमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा गरीबी उन्मूलन। क्या होगा? गरीबी उन्मूलन जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 20 नंबर प्रश्न है जो आपको बताया गया है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, भारत का धान का डाली के रूप में भी जाना जाता है। धान का डाली के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा GK मनीष स्टडी। तो वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कम मेंबर नज़र आएंगे। तो आप लोग उसमें जाके PDF डाउनलोड करके एक बार और बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।